ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है। ज़ाहिर एक इशू है जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स निकले, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो के सामने नज़र आ रही है। आप उनके स्लोगन देख लें, उनके बैनर्स देख लें, उनके प्ले कार्ड्स देख लें, उन स्लोगन से आपको नज़र आता है कि वो बहुत डीपली पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं नज़र आते आपको, लेकिन उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ज़रूर नज़र आती है। गवर्नमेंट बहुत बेहतर होता अगर फ़ौरन ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मिनिस्टर को हटा देती, उसमें क्या वो था उसमें। और ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ आए दिन होते हैं। हमारे यहाँ तो पेपर्स का लीक होना है बिल्कुल एक रूटीन बन गया है। लेकिन जो इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, देखिए हर चंद सालों बाद ये दुनिया में एक अपराइजिंग होती है। हमने 70s में देखा था स्टूडेंट अपराइजिंग दुनिया भर में हुई थी बहुत, और उस वक्त लेफ़्ट विंग जो है वो पूरी दुनिया में लेफ़्ट विंग मूवमेंट जो है बहुत चली थी, और वो ऑल लेड बाय द स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में लेट 60s में जो अयूब खान का मूवमेंट थी वो पॉलीटेक्निक के एक लड़के के कत्ल से शुरू हुई थी। वो पुलिस फायरिंग में हलाक हुआ, फिर उसकी लाश लेके गया और वो पूरी मूवमेंट बिल्ड हो गई, एंटी अयूब खान मूवमेंट बन गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अयूब खान को जाना पड़ा। ये तहरीक किस करवट बैठेगी, गवर्नमेंट जितना प्रोलॉन्ग करेगी मोदी गवर्नमेंट, उतना ही इसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी और इस मूवमेंट को किसी भी, अब ऑपोजिशन के अपने वो होते हैं, अब जैसे उन्होंने उसमें मोदी की रेजिग्नेशन भी डिमांड कर दी, तो वो उसको मेरा ख्याल है इस स्टेज पर वो शायद पजीराई नहीं मिले, ख़ुद उन स्टूडेंट्स की तरफ से शायद नहीं मिले उसमें, क्योंकि वो अभी तक फोकस हैं, अभी तक वो फोकस है। उनकी जो 3 डिमांड्स हैं, 2-3 डिमांड्स हैं, वो उससे पीछे नहीं हट रहे। लेकिन हाँ, जब इस तरह की तहरीकें होती हैं वो वक्ती तौर पे रुकती हैं, होती हैं, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है, किसी और इशू पे जमा हो जाएंगी। फिर क्या ये इसको जो कंपैरिजन विद ढाका नहीं हो सकता। लेकिन बांग्लादेश की स्टूडेंट मूवमेंट प्योरली पॉलिटिकल मूवमेंट थी, वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट थी, और वो बाकायदा जो स्टूडेंट्स के साथ वहाँ हुआ था उसके ख़िलाफ़ वो तहरीक पूरी थी। हालांकि उसका भी अल्टीमेट जो फॉल आउट हुआ वो ये यकीनन हुआ कि शेख हसीना वाजिद चली गई, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शंस हुए तो हमने देखा कि उस मूवमेंट के जो करता धरता थे उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसलिए उन्हें इलेक्टोरली वो सपोर्ट हासिल, वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो कि उस मूवमेंट की अपराइजिंग की वजह से हमें नज़र आया। दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली हैं, सियासी तहरीकें चली हैं, वो शुरू ही कैंपसेस से होती हैं। आप तेहरान उठा लें, तेहरान यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड उठा लें, आप काबुल यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड उठा लें, इवन इंडिया के अंदर भी चंद साल पहले JNU में इसी तरह की हुई थी, लेकिन वो जल्दी रिजॉल्व हो गया इशू। तो डिपेंड करता है कि हम अगर आज बैठ के ये कहें कि इस मूवमेंट की वजह से मोदी गवर्नमेंट जा रही है, तो मेरा ख्याल है बहुत प्री मैच्योर होगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई तो हो सकती हैं, लेकिन एक तहरीक जो कि कन्फाइंड है एक इशू के ऊपर, वो तहरीक कन्वर्ट अनटिल अनलेस गवर्नमेंट बिल्कुल मिस हैंडल करे, जैसे लाठी चार्ज वगैरह, अगर वहाँ गोली चल जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो जाहिर है उसका फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा। लेकिन अब तक जो मूवमेंट है उसमें जान इंडियन गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से ज़्यादा पड़ रही है। आप एक इशू है, उस इशू को जो मोदी साहब ने कल उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, वो उसी वक्त मिनिस्टर को हटा देते, उसी वक्त उनकी डिमांड प्योरली कन्फाइंड टू वन इशू है, उनकी कोई और पॉलिटिकल डिमांड नहीं है लड़कों और लड़कियों की। तो उस डिमांड को आप एक्सेप्ट करें और आगे मूवमेंट को जो है वो फिजल आउट हो जाएगी। लेकिन अब इस कॉकरोच जनता पार्टी क्या एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल लेगी, ये हमें देखना है। हमने इससे पहले आम आदमी पार्टी भी देखी इंडिया के अंदर, उसके अंदर तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से एक बड़ी तहरीक का हिस्सा बनती है। वो डिपेंड करता है ना कि मैंने अभी आपको बांग्लादेश की मिसाल दी ना, यही चीज़ है कि यहाँ भी अगर ब्लडी हो जाता या ब्लडी हो जाए तो ये तहरीक बिल्कुल पलट जाएगी, फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर तक कन्फाइंड नहीं रहेगी।